हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मेरी बहन की एक फ्रेंड है, उसका एक छोटा सा बाबू है बेटा। तो उसके लिए मेरी मम्मी ने, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने बना दी थी कैप, सॉक्स और जैकेट। मैंने पहले भी आपको दिखाई होंगी, लेकिन जब तक ये पूरी नहीं हुई थी, मतलब कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने आधी अधूरी दिखाई थी। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं, बटन वगैरह सारा कुछ लगा के। देखिए कितनी सुंदर है। और यहाँ पे मम्मी ने इसके जो बाजू हैं जैकेट की, उस पर बहुत प्यारे से डिज़ाइन बनाए हैं अलग से। उसके बाद इसमें लगा दिए थे छोटे छोटे, हमने बटन मंगा लिए थे, वो लगा दिए थे मंगा कर। वॉश नहीं किए क्योंकि सर्दी का टाइम है, और कितना भी अच्छे से वॉश कर लो और ड्रायर कर लो, फिर भी ये थोड़ी रह जाती हैं गीली सी, इसलिए वॉश नहीं की। एक दो बार पहना के वो खुद से कर लेंगे। उसके बाद हो गई थी शाम। शाम होने के बाद मैं आ गई थी अपनी छोटी वाली किचन में। उसमें मैंने बना ली थी बनने के लिए सब्जी बनाने की तैयारी कर ली थी। उसमें सरसों के तेल को उबाल लिया था, उसमें डाल दी थी प्याज टमाटर, फिर उसके बाद अच्छे से उसको पका लिया था। उसके बाद उसमें ऐड कर दिए थे सारे मसाले। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। मिक्स करने के बाद, क्योंकि हम ज़्यादातर काम अपना छोटी किचन में ही करते हैं, थोड़ा बहुत काम हम अपनी दूसरी वाली बड़ी वाली किचन में करते हैं, तो मेरी मम्मी ज़्यादातर काम, मतलब मेरी जो सासू माँ है, वो यहीं पे करती हैं। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसकी वजह से तो शाम के टाइम लाइट आ जाती है, तो इस पर, मतलब जैसे रियल चूल्हा होता है जो कच्चा वाला, उसकी तरह इस पे सब्ज़ी आराम से बन जाती है। सब्ज़ी वहाँ पे मेरी बन के हो गई थी तैयार। फिर यहाँ पे कर लिया था, रात का टाइम था, मतलब शाम का। फिर उसके बाद कर ली थी यहाँ पे गाजर का रायता बनाने की तैयारी, क्योंकि दिन से ही मन था गाजर का रायता बनाने का, लेकिन कोई ना कोई आता ही रहता है, तो नहीं बना पाए थे। फिर हमने सब्ज़ी से ही रोटी वगैरह खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे तैयारी कर ली थी, क्योंकि फ्रेश दही थी मॉर्निंग की ही, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, क्योंकि मैंने दोपहर को खाई थी मीठी मीठी करके, तो इस वजह से वो बिल्कुल खट्टी नहीं थी। तो यहाँ पे फिर 3 से 4 गाजर उबाल के हमने रख ली थी पहले ही, वॉश करके धो के अच्छे से। फिर उनको रख दिया था उबलने के लिए। यहाँ पे मैं ये कुंडी सोटे से कर दूँगी, इनको हल्का सा दरदरा सा पीस लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी, ये पिस चुका था। उसके बाद इसमें मैंने फ्लेवर के लिए डाल दी थी थोड़ी सी चुकंदर के रेशे। इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सर्दियों में तो चुकंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए। फिर इसमें डाल दी थी मैंने जो फ्रेश दही थी, वो ले आई थी मैं, मतलब मलाई ऊपर से नहीं निकाली थी इसकी, बिल्कुल जैसी एग, मतलब कि जैसी एज इट इज़ रखी हुई थी, ऐसी की ऐसी ही निकाल ली थी, क्योंकि उसका मलाई वाली का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। साइड में ही मेरी गैस चली हुई थी, गैस का फ्लेम चला हुआ था। यहाँ पे रखा हुआ था मैंने जीरा भुनने के लिए। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा थोड़ा सा, हाथ से ही मैश करके थोड़ा थोड़ा सा जीरा मैश करके डाल दिया था। फिर उसके बाद डाल दिए थे इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लियोनी घी में थोड़ी सी राई डाल के, मुझे राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सबको ही अच्छा लगता है, तो राई का तड़का लगा दिया था। फिर उसमें डाल दिया था, कर दिया पूरे बैटर को मिक्स, पूरे रायते को मिक्स कर दिया था, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ना ही इसको खा के, जैसे पापा मम्मी ने खाया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि रात में दही बहुत से लोग अवॉइड करते हैं ना, लेकिन हमने ये आराम से खाया। ये छौंकने वाला रायता ना, आप कभी भी ट्राई करना, रात के टाइम भी खा सकते हो। जो ये छौंकने वाला रायता होता है, जिसको तड़का लगा देते हैं, वो नुकसान करता ही नहीं है बड़े बूढ़ों को। फिर यहाँ पे कर दिया था मिक्स ये रायता। चुकंदर की वजह से इसमें बहुत अच्छा रेड रेड सा, मतलब पिंक सा, रॉयल पिंक सा कलर आ गया था। ये बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, और खाने में तो ये था ही बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे हमारा रायता बन के तैयार हो गया था। जब तक मैंने अपने शाम की हाथ मुँह धो के कर ली थी जोत बत्ती, उधर मम्मी ने आटा लगा दिया था। आटा लगाने के बाद हमने खाना वाना खा के, रात हो गई थी, हमने कर लिया था आराम, सो गए थे। फिर ये दूसरे दिन की दोपहर की वीडियो है, क्लिप है। यहाँ पे मेरे लड्डू चुन्नू का हैप्पी वाला बर्थडे है 12 तारीख का, तो उसके लिए हमने 2-3 दिन पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे हमने 10-11 किलो दूध था हमारा, 2 से 3 बार में, मतलब ये मिक्स होता रहा, गाढ़ा होता रहा, फिर इसमें दूध हम डालते रहे। कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी थी, तो इसमें मम्मी ने ये 11-11:30 बजे के समथिंग रखा था, और ये 8-8:30 बजे तक बन के बिल्कुल तैयार हो गया था सारा।
यहाँ पे हम बनाएंगे होममेड केक, क्योंकि मार्केट वाला हम कितना भी अच्छा ले लें लेकिन फिर भी ना उसमें रहता है कि कहीं एग ना डाल दिया हो। वैसे तो एगलेस हम बोल के आते हैं, लेकिन नहीं, अब आंखों के सामने जो चीज़ नहीं बनी उसका क्या ही हम विश्वास करें। पिछली साल इनका बर्थडे मनाया था मैंने, क्योंकि हमारी जो मेरी दादी सास थी, माँ जी थी, उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी को, और लड्डू चुन्नू का बर्थडे था 12 जनवरी को। तो उनको हॉस्पिटल से 12 को ही ले आए थे, लेकिन फिर मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसने उनको बुला लिया था, मतलब मेरे मायके चले गए थे लड्डू चुन्नू, वहीं पर उनकी केक कटिंग वगैरह की थी। यहाँ पर नहीं की थी क्योंकि माँ जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी घर ही सेवा करो बस। ये 1-2 दिन की हैं, नहीं 1-2 दिन की ही हैं। तो सारे घर वाले, किसी का भी मन नहीं था, सब इमोशनली थे, तो इसलिए नहीं। उससे पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, उससे पहले हमने पंजाब में बहुत अच्छे से इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। कल जो इनका बर्थडे का व्लॉग आएगा उसमें मैं पंजाब वाले बर्थडे की जो क्लिप्स हैं, इनके गिफ्ट्स हैं, वो सारा कुछ रील बनाई थी हमने, वो ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे बन के हो गया था हमारा होममेड केक। ये 11 तारीख की वीडियो है, हाँ ये 11 तारीख की ही वीडियो है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये कर दिया था सेट, एक बड़े से बर्तन में रख देंगे इसको फ्रिज में, ये अच्छे से सेट हो जाएगा अपना आराम से। फिर केक कटिंग, क्योंकि 12 तारीख को वैसे भी बहुत काम रहेंगे, तो इसलिए हमने ये 11 को ही बना के रख दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे लड्डू चुन्नू के बर्थडे के लिए, तो उनके यहाँ पे थे दिवाली गिफ्ट, मतलब उनको मिला था जो उनके ऑफिस की तरफ से। ये वहीं पे रखा हुआ था जहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं, जहाँ पे इनकी ड्यूटी है, वहीं उसी रूम में रखा हुआ था। तो अब की बार ये आए तो अपने साथ साथ लेकर आए थे। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, एक बहुत प्यारा सा ये था पॉट, बहुत सुंदर सा, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कि कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और ये बहुत वजन का है, जैसे वो नहीं होते कांसी के बर्तन होते हैं कांसे के, उस टाइप का है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही वज़न है इसमें, मतलब आधा किलो से भी ज़्यादा वज़न होगा इस छोटे से बॉयल में ही। ये देखने में तो आपको पता नहीं क्या समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये हैवी है, बहुत हैवी है। फिर यहाँ पे थी एक फ़ोटो फ्रेम शुभ शुभ दीपावली की, ये भी बहुत सुंदर थी, मतलब जो ये मटेरियल था ना इनका सबका, वो वही था कांसे वाला ही। ये भी बहुत प्यारी है शुभ दीपावली की, इसको ऐसे हैंगिंग भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, दोनों ही थे इसमें सिस्टम। फिर उसके बाद थी इसमें बहुत प्यारी सी एक ट्रे भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हैवी है। तो ये थे उनके दिवाली के गिफ्ट्स। और जो ऊपर रखी हुई है उसे मैं डेफिनेटली धूप बत्ती के लिए यूज़ करूँगी। ये धूप बत्ती के लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसी में इसका धूप बत्ती का जो पाउडर होता है वो इसी में इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद ठंड को देख के कर गया था मूंगफली खाने का मन। यहाँ पे हम सबकी, मतलब मम्मी की, मेरी, हम सबकी, चाची की, सबकी संक्रांत आ चुकी थी, तो जो हमारे मामा जी थे वो लेके आए थे मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, सब कुछ लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने एक डब्बे में स्टोर करके रख लिए हैं, क्योंकि रोज़ अब सर्दियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी हम रोज़ खा सकते हैं। तो यहाँ पे गरम करके मैंने हस्बैंड को दे दी थी मूंगफली, बिल्कुल गरम कर ली थी मैंने कढ़ाई में, क्योंकि गरम ही अच्छी लगती है। उनको दे दी थी थोड़ी सी मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक, आराम से बैठ के अपना खा लेंगे। उसके बाद लड्डू चुन्नू का पानी हो गया था गरम नहलाने के लिए। मालिश नहीं कर रही हूँ मैं सर्दियों में इनकी, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन जॉनसन्स बेबी ऑयल से, जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ, मैं उससे इनकी मालिश करती हूँ जैसे छोटे बच्चे की जाती है। तो अब सर्दियों की वजह से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, किसी दिन धूप निकलेगी तो अच्छे से इनकी मालिश भी कर दूँगी। यहाँ पे नहा धो के दोनों भाई हो गए थे रेडी। यहाँ पे मैंने इनको कर दी थी सर पे ऑयल की मसाज, फिर लगा दिया था इनको लोशन, क्योंकि सर्दियों में ना स्किन सबकी, हम लोगों की भी अजीब सी हो जाती है, तो इनकी तो होती ही होती है। यहाँ पे ऑयल की मसाज करने के बाद यहाँ पे हाथ पैरों में लगा दिया था लोशन। उसके बाद मैंने दे दिया था इनको, मतलब ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग में हो चुका था, नहला के मैंने इनको दूध बाद में पिलाऊंगी, पहले मैंने इनको खिला दिया था ये मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, अमरूद, ये सारा कुछ खिला के दूध में अभी इनको थोड़ा लेट पिलाऊंगी। उसके बाद ये कर लेंगे अपनी नीनी।
फिर उसके बाद मैं भी यहाँ फ्री होके बैठ गई थी, खाने लगी थी मूंगफली। हस्बैंड मुझे छील छील के दे रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं लड्डू चुन्नू की बर्थडे की वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ जी, आप लोगों को मेरे और मेरी परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। 14 तारीख को है ना, आने वाली है, बस 2-3 डेज़ रहते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।